मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ईयर 1993 में डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर, उसके साथी विक्टर फील्ड्स और जॉन ग्रेगरी सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल पेशेंट गैब्रियल का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर गैब्रियल के बारे में रिकॉर्ड करते हुए कहती हैं कि गैब्रियल अब धीरे धीरे और ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग उसे काबू में नहीं रख पाएंगे। उसी टाइम गैब्रियल बहुत हिंसक हो जाता है और दूसरे डॉक्टर्स पर हमला करने लगता है। तभी डॉक्टर वीवर वहाँ आ जाती हैं और गैब्रियल को काबू करने के लिए उसे बेहोश कर देती हैं, क्योंकि उसने हॉस्पिटल के कई लोगों की जान ले ली थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि गैब्रियल के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि वो बिजली और रेडियो को कंट्रोल कर सकता है। अब हम 27 साल बाद सिएटल में रहने वाली एक प्रेग्नेंट औरत मेडिसन लेक को देखते हैं, जो अपने पति डेरेक मिशेल के पास घर लौटती है। जब प्रेगनेंसी के कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे डेरेक के पास वापस आना पड़ता है। एक दिन बातचीत के दौरान डेरेक कहता है कि इस बार भी वो अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो देगा, जिससे इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। बहस के बीच डेरेक मेडिसन के सिर को एक दीवार से टकराता है, जिससे मेडिसन को चोट लगती है और खून बहने लगता है। जिसके बाद डेरेक दवाइयाँ लेने नीचे जाता है। इसके बाद मेडिसन खुद को बेडरूम में बंद कर लेती है और सो जाती है। उस रात सोते हुए डेरेक को कुछ सुनाई देता है और फिर कुछ देर बाद उसे टीवी के पास कोई बैठा दिखाई देता है और लाइट ऑन करते ही वो अचानक गायब हो जाता है और फिर डेरेक पर कोई हमला करता है। जिसके बाद मेडिसन की आंखें खुलती है, उसके सर में बहुत दर्द होता है और खून भी निकल रहा होता है। फिर मेडिसन डेरेक को देखने नीचे जाती है और उसे डेरेक की लाश दिखाई देती है। साथ ही वो अनजान आदमी भी दिखाई देता है जिसने डेरेक को मारा है। वो आदमी मेडिसन पर भी हमला कर देता है और मेडिसन बेहोश हो जाती है। रात में डिटेक्टिव सो और रजीना वहां आते हैं, जहां उन्हें डेरेक की लाश मिलती है। अगली सुबह मेडिसन एक अस्पताल में जागती है और उसकी बहन सिडनी उसे बताती है कि उनका बच्चा नहीं बच पाया। इस बात से उसे सदमा पहुंचता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में मेडिसन के 3 मिसकैरेज हुए हैं। फिर डिटेक्टिव सो मेडिसन से बात करने उसके पास आता है तो देखता है कि पिछले 2 दिनों से मेडिसन ठीक से बात नहीं कर पा रही है और इसलिए सिडनी उससे बात करती है, जो डेरेक की वजह से अपनी बहन से दूर रहती थी। पुलिस का शक मेडिसन पर ही था, क्योंकि रात में डेरेक के घर कोई भी नहीं आया था। मेडिसन अपने घर लौट आती है। रात में घर के बाहर उसे कोई दिखता है, जिससे डरकर वह दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती है, लेकिन एक दरवाजा खुला रहता है, जिससे वह डर जाती है। फिर वह घर के अंदर चली जाती है और बेडरूम में अपने आप को बंद कर लेती है। वह सोचती है कि यह सब उसका वहम है और कुछ नहीं। अगली सुबह उससे मिलने सिडनी आती है, जो देखती है कि घर के सारे दरवाजे बंद है, इसलिए वह खिड़की से घर के अंदर आती है। फिर बातचीत के दौरान मेडिसन सिडनी को बताती है कि वह उसकी असली बहन नहीं है। उसे 8 साल की उम्र में गोद लिया था और उससे पहले की जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन के घर से कुछ दूर एक औरत सिएटल अंडरग्राउंड टूर चला रही है और सबके जाने के बाद वहाँ कोई आ जाता है और वह उस औरत को किडनैप कर लेता है और अपने घर ले जाकर बांध देता है। ये वही आदमी होता है जिसने डेरेक का मर्डर किया था और ये आदमी गैब्रियल है, जो कि रेडियो की मदद से उस औरत से बात करता है और उस औरत के फ़ोन से वो डॉक्टर बीवर को फ़ोन करता है, जो गैब्रियल को पहचान जाती है। उसी रात काम करते हुए मेडिसन के सिर से खून बहने लगता है और फिर उसे अपने घर में डॉक्टर बीवर दिखती है। वो हिल नहीं पाती है और देखते ही देखते उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है और उसका घर बदलकर डॉक्टर बीवर का घर बन जाता है। और फिर अपनी आंखों के सामने वो गैब्रियल को डॉक्टर बीवर का खून करते हुए देखती है। ये सब देखकर डरकर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते ही वो अपने घर वापस आ जाती है। और जब डिटेक्टिव सो डॉक्टर बीवर के घर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि शायद खूनी वही है जिसने डेरेक को मारा है। और डिटेक्टिव सो को वहाँ पुराने पेशेंट की एक तस्वीर मिलती है। वो लोग डॉक्टर बीवर के सारे पेशेंट की फाइल अपने साथ ले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल डॉक्टर बीवर को मिले अवार्ड से ही अपना हथियार बनाने लगता है। फिर मेडिसन सिडनी को बताती है कि उसने डॉक्टर बीवर का खून होते हुए देखा है। वो पलक झपकते ही डॉक्टर बीवर के घर पहुंच गई थी
और उसने अपनी आंखों के सामने डॉक्टर वीवर का खून होते हुए देखा। दूसरी ओर डिटेक्टिव सो सारी फाइल चेक करता है क्योंकि उसे लगता है कि खूनी कोई डॉक्टर वीवर का पेशेंट ही है। वो अपने साथी से कहकर उस पेशेंट की तस्वीर पर काम करने के लिए कहता है जो उसे डॉक्टर वीवर के घर मिली थी, जिससे उन्हें पता लगे कि वो आज 30 सालों बाद कैसी दिखती है। गैब्रियल अब डॉक्टर वीवर के साथी डॉक्टर फील्ड्स को मारने जाता है। जब वह डॉक्टर फील्ड्स का खून करता है तो इस बार भी मेडिसन ये सब कुछ होते हुए देखती है। अगली सुबह वह यह बात सिडनी को बताती है और वो दोनों यही बात पुलिस को बताते हैं। पहले तो पुलिस मेडिसन की इस बात पर भरोसा नहीं करती, पर फिर वो फील्ड्स के घर जाने के लिए मान जाते हैं और फील्ड्स के घर पहुंचने पर उन्हें उनकी लाश मिलती है और फिर पुलिस मेडिसन के बताए हुए चेहरे का स्केच बनाते हैं। वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता है, इसलिए पुलिस को मेडिसन की बातें काल्पनिक लगती है। पुलिस मेडिसन की बातों पर भरोसा नहीं कर पाती है। मेडिसन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। फिर मेडिसन वॉशरूम जाती है और इसी वक्त मेडिसन को अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसे एमिली बुलाता है और कहता है कि चाहे दूसरे उससे कहे कि वह उसकी एक कल्पना है, लेकिन वो जानती है कि वह कौन है। वह कहता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है और यहाँ मेडिसन को कुछ याद आता है और उसके मुंह से अचानक गैब्रियल का नाम निकलता है और वो समझ नहीं पाती कि वो उसे कैसे जानती है। इधर डिटेक्टिव सो उस फोटो से पता लगाता है कि डॉक्टर वीवर की वो पेशेंट मेडिसन ही थी। गैब्रियल के सच का पता लगने के लिए मेडिसन अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ इन दोनों को मेडिसन की बचपन की वीडियो दिखाती है जहाँ वो अपने काल्पनिक दोस्त गैब्रियल से बातें कर रही थी और यहाँ हमें पता लगता है कि गैब्रियल ने मेडिसन के सहारे उसकी प्रेग्नेंट माँ को भी चोट पहुँचाने की कोशिश की थी। वहीं डिटेक्टिव सो को कुछ पेन ड्राइव मिलते हैं जिसमें उसे डॉक्टर वीवर के वही रिकॉर्ड करे हुए वीडियो मिलते हैं जिनका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। इन वीडियोस में गैब्रियल के बारे में बताया गया है और यहाँ डिटेक्टिव सो को पता लगता है कि गैब्रियल का अगला शिकार डॉक्टर ग्रेगरी है। उस रात मेडिसन के साथ फिर से वैसा ही होता है। वह अपने आप को डॉक्टर ग्रेगरी के घर पाती है जहाँ गैब्रियल डॉक्टर ग्रेगरी को मारने के लिए पहुँच जाता है और डिटेक्टिव सो भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गैब्रियल डॉक्टर ग्रेगरी को मार चुका था और तभी गैब्रियल डिटेक्टिव सो पर भी हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है और मौका पाते ही बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। वह दिखने में काफी अजीब और ताकतवर था। डिटेक्टिव सो गैब्रियल का पीछा करता है लेकिन गैब्रियल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। डिटेक्टिव सो मेडिसन को बताता है कि वो एमिली है और वो अपनी पुरानी यादें भूल चुकी है और उन्हें याद करने के लिए वह एक हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। फिर मेडिसन को याद आता है कि उसका जन्म का नाम एमिली मै है और गैब्रियल हमेशा से उसके साथ ही था। वह एमिली के दिमाग पर काबू कर लेता था। उसी ने उसकी प्रेग्नेंट माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी क्योंकि वो मेडिसन की आने वाली बहन सिडनी को मार देना चाहता था, क्योंकि सिडनी के आने से एमिली उसे भुला देगी और वह उसके दिमाग को काबू नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। सिडनी के आने के बाद एमिली ठीक हो चुकी थी और ठीक इसी वक्त वो औरत जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया था वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और अचानक वो छत से नीचे गिरती है और हमें पता लगता है कि गैब्रियल ने उस औरत को मेडिसन के घर में ही कैद करके रखा था और सबको ये लगता है कि मेडिसन ही सबका खून कर रही है क्योंकि उन्हें गैब्रियल का हथियार भी मेडिसन के घर में ही मिलता है। और जब पुलिस मेडिसन से पूछताछ करती है मेडिसन को कुछ होता है और ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव सो के मोबाइल में गैब्रियल का कॉल आता है और वो सबको बताता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। इधर सिडनी मेडिसन की मदद के लिए सिमियन हॉस्पिटल जाती है जो काफी समय से बंद है, जहां बहुत ढूंढने पर उसे मेडिसन और उसकी माँ सेरेना की फाइल मिल जाती है जिसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है जिन्हें वो अपने घर ले आती है। रिकॉर्डिंग देखने पर पता लगता है कि सेरेना जब 15 साल की थी तब उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। सेरेना ने 15 साल की उम्र में 2 बच्चों को जन्म दिया था और जो औरत गैब्रियल की कैद में थी वही मेडिसन की माँ सेरेना थी। एमिली की फाइल देखने पर उन्हें पता लगता है कि गैब्रियल एमिली के दिमाग को कंट्रोल करता था और लोगों को मारने के लिए कहता था। फिर उन्हें ये पता लगता है कि गैब्रियल मेडिसन का कोई काल्पनिक दोस्त नहीं है बल्कि वह मेडिसन का जुड़वा है जो कि मेडिसन के शरीर में जुड़ा हुआ है और मेडिसन के शरीर पर डिपेंड है।
और मेडिसन के होने वाले बच्चे को भी वही मार रहा था। गैब्रियल और मेडिसन एक ही दिमाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मेडिसन को वो चीजें दिखाता है जो उसे दिखाना चाहता है। डॉक्टर्स को पता लगता है कि गैब्रियल ने मेडिसन के दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से मेडिसन को वो चीजें नहीं दिखती थी जो सच में हो रही थी। मेडिसन को उसने एक मानसिक जेल में बंद करके रखा था और इसलिए डॉक्टर्स ऑपरेशन करके गैब्रियल को मेडिसन के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन मेडिसन और गैब्रियल का दिमाग आपस में जुड़ा हुआ था, इसलिए वह उसके दिमाग को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाते हैं और मेडिसन के सर में ही गैब्रियल के दिमाग का बचा हुआ हिस्सा दबाकर बंद कर देते हैं। पर जब डेरेक ने मेडिसन का सर दीवार पर मारा तो उसके सर पर चोट लगने की वजह से गैब्रियल फिर से बाहर आ गया। वो हर जगह मेडिसन के साथ ही था और उसे कंट्रोल कर रहा था और सारे मर्डर्स गैब्रियल ही कर रहा था और मेडिसन को ऐसा लगता था कि वह वहीं खड़ी देख रही है। सिडनी ये सब बातें डिटेक्टिव सो को बताती है। तभी सो बताता है कि उसकी माँ सेरेना अब भी जिंदा है, वह मरी नहीं है। वहीं हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेल के दूसरे कैदी मेडिसन को परेशान करने लगते हैं और पीटने लगते हैं। इस वजह से गैब्रियल बाहर आने लगता है। वह मेडिसन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और जेल के बाकी कैदियों को बुरी तरह मारने लगता है। तभी डिटेक्टिव सो भी वहां पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं रोक पाता और वो वहां से भाग जाता है। सिडनी मेडिसन की माँ को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब तक गैब्रियल वहां आ चुका था और वह सिडनी और सेरेना को मारने लगता है। मेडिसन ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि इस वक्त मेडिसन के शरीर पर गैब्रियल का कब्जा था। तभी वहां डिटेक्टिव सो आ जाता है और गैब्रियल पर गोली चलाता है। सिडनी उसे ऐसा करने से रोकती है और गैब्रियल इन दोनों पर हमला कर देता है। सिडनी कोशिश करती है कि मेडिसन होश में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मेडिसन होश में आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक गैब्रियल ने सिडनी और सेरेना को मार दिया था। लेकिन अब गैब्रियल को पता लगता है कि ये सब कुछ झूठ था। कुछ समय पहले ही मेडिसन ने अपने दिमाग पर काबू पा लिया था और गैब्रियल को वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। और जिस तरह गैब्रियल ने मेडिसन को मानसिक जेल में कैद किया था, ठीक उसी तरह मेडिसन ने अब गैब्रियल को मानसिक जेल में कैद कर दिया था। वो जानती है कि गैब्रियल फिर से बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार होगी। और लास्ट में मेडिसन सिडनी से कहती है कि वह उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन वह हमेशा उससे प्यार करेगी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।